अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान के कौमी तराने की बेहुरमती किसकी जानिब से की गई है और पाक भारत तनाज़े में जो अफ़गान तालिबान और भारतीय हुकाम के माबैन मुलाकात हुई थी उसकी मनसूबाबंदी क्या थी, उसका जो एलामिया निकल कर सामने आया है वो किस हद तक पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, या फिर अफ़गान तालिबान की जानिब से और भारत की जानिब से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करने के लिए जो नई चाल चलती गई है वो क्या है, उसके ऊपर हमने बात कर रहे हैं। और बैक टू बैक हमने कुछ माजी से भी बात करनी है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान का बिलखसूस रवैया रहा है ऐसे तमाम मामलात के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से। तो पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से पेशावर में, जो कि एक तालीमी इदारा है, वहाँ पर ये तकरीब हमारे सामने आती है कि तकरीबन 300 के करीब अफ़गानिस्तान के बच्चे बच्चियाँ हैं जिन्होंने जो फ़ारिग़ुल तहसील हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के तालीमी इदारों में तालीम हासिल की और उन्हें जो डिग्रीज़ हैं वो दी गई। कॉन्वोकेशन प्रोग्राम का इनकाद किया गया था। उसमें जो अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं सादिक खान, वो भी मौजूद थे। और अफ़गान तालिबान की जानिब से तैनात पेशावर में अफ़गान जनरल कौंसल हैं वो भी मौजूद थे। ये वही हैं कि जिन्होंने मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, जो कि अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, उनका एक पैगाम जो है वो बताया था कि हम तमाम अफ़गानिस्तान के जो शहरी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम उनसे कहते हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का ये पैगाम है कि अब उन्हें अपने मुल्क में वापस आ जाना चाहिए। ये वही शख्सियत है। अब ये तकरीब जारी थी तो ज़ाहिर है जो सिफारती आदाब हैं और उसके मुताबिक जब ये तकरीब को शुरू होना था, अफ़गानिस्तान का भी कौमी तराना है वो भी वहाँ पर चलाया गया और पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो भी वहाँ चलाया गया। जो अफ़गान तालिबान की शख्सियत यहाँ पर मौजूद थी, अफ़गान जनरल कौंसल जो पेशावर में तैनात है, जब पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू हुआ तो ये अपनी सीट से खड़े नहीं हुए। ये आप याद रखिएगा कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये अफ़गान तालिबान तकरीबन 2 से 3 बार ऐसा कर चुके हैं कि सिफारती आदाब को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए या जानबूझकर फ़कत पाकिस्तान के साथ ही ऐसा जो रवैया है वो मुसलसल अफ़गान तालिबान की जानिब से रखा जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब इसी तरह की तकरीब थी और अफ़गान जो सफ़ीर थे वो पाकिस्तान के कौमी तराने के ऊपर वो अपनी कुर्सी से खड़े नहीं हुए थे। ये आदाब होते हैं। अगर पाकिस्तान किसी और मुल्क में है और वहाँ पर कोई ऐसी तकरीब है, अगर उनके मुल्क का तराना भी बजाया जा रहा है, यानी कि अगर चाइना का तराना है तो पाकिस्तान के जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो भी खड़े होंगे एहतरामन। और इसी तरह जब पाकिस्तान का कौमी तराना चलाया जाएगा तो अगर चीनी सफ़ीर मौजूद हैं तो वो भी एहतरामन खड़े रहेंगे। मगर अफ़गान तालिबान की जानिब से आप इस हद तक पाकिस्तान से बुग़्ज़ कह लें या दुश्मनी कह लें, ये कोई आज की नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने इस्लामी नैरेटिव के नाम के ऊपर, अंसार और महाजर के नाम के ऊपर जो खुद साख्त तक़सीम बनाकर यहाँ पर अफ़गान शहरियों को यहाँ पर लाया गया और इन्हें जो इस्तिलाह दी गई दीन के नाम के ऊपर, लोगों के जज्बात को भरा गया कि हमारे तमाम जो एतराज़ात हैं, चीज़ें हैं वो दूर करके, वो ठीक है, आप हमारे मुसलमान भाई हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं है। मगर जो रवैया है वो क्या याद हमें नहीं रखना चाहिए? हमें नहीं समझ लेना चाहिए कि आपको भारत से तो ख़तरा हर वक्त रहता ही है, मगर ये मत समझिए कि अफ़गानिस्तान की सरहद से भी आपको जो है वो ख़तरात लाहक नहीं होंगे। ये रवैये बताते हैं। उस वक्त भी ये रवैये हमारे सामने थे, आज भी ये रवैये हमारे सामने है। आप उस वक्त भी गुड़ तालिबान कहा करते थे, जब वो हाकिम बन गए तो भी उनके वही रवैये हैं। तो पाकिस्तान की रियासत को समझ लेना चाहिए कि आप इनके लिए जो कुछ मर्ज़ी कर लें, इनके रवैये आपके लिए नहीं बदलेंगे। ये वही हैं कि जिन्होंने 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट दिया हुआ है। ये वही रवैये हैं, ये वही DNA है, ये तब्दील होने वाला नहीं है। चाहे हुक्मरान जो भी बन जाए, चाहे अशरफ गनी आ जाए या फिर अफ़गान तालिबान आ जाए, इनके लिए पाकिस्तान का रवैया वही रहेगा, ये तब्दील होने वाला नहीं है। अब दूसरे नुक्ते के ऊपर बात कर लेते हैं। वो नुक्ता ये है कि हमने आपको बताया था कि पाक भारत तनाज़ा चल रहा है और ऐसे में एक बहुत बड़ी जो तश्कील है कलअदम TTP फितनतुल ख़वारिज की, वो 70 या 71 के करीब उन्होंने पाकिस्तानी अंदर आने की कोशिश की, पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम 70 से 71 जो ख़वारिजी थे उन्हें मारा गया। अब ऐसे माहौल के अंदर ही अफ़गान तालिबान की अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनकी मुलाकात होती है भारतीय जो सफ़ीर हैं वहाँ पर तैनात है। ये वो सफ़ीर हैं, आपको याद रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए भी हैं, ईरान के लिए भी हैं, अफ़गानिस्तान के लिए, पूरी डिवीज़न के लिए भारत की जानिब से एक ही पर्सनैलिटी को नॉमिनेट किया गया है। यही मुलाकात से करते हैं सिफारती तौर के ऊपर। अब इनकी जानिब से जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की गई, उसमें जो निकल कर चीज़ सामने आई है वो डैम के हवाले से।
आपको याद होना चाहिए कि भारत ने क्या कहा था कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, सिंध दास मुआहदे से मुअत्तल करने का ऐलान किया। वो भारत तो ये जानता है कि ये अमलन तो पॉसिबल नहीं है, हमें तो बड़े साल लग जाएंगे, अगर हमने डैम भी बनाए तो हमें तो 8 से 10 साल लग जाएंगे इन तमाम चीज़ों। लेकिन फिर उन्होंने उस सूबे को रिवाइज़ करने की कोशिश की जो वो पहले से ही जारी सारी था। ये सूबा अफ़गानिस्तान के अंदर क्या था, अगर मैं इसकी कुछ आपको बताता चलूँ, दरियाओं की सूरत हाल भी अगर, तो ये जो दरियाए काबुल है जहाँ पर भारत की नज़रें हैं और अफ़गान तालिबान भी ऐसा चाहते हैं, चाहे अशरफ गनी भी हों वैसा ही चाहते हैं। दरियाए काबुल अफ़गानिस्तान के हिंदूकश पहाड़ों से ख़ास तौर पर बामियान और नंगरहार के इलाके से निकलता है, काबुल शहर से गुजरता है, जलालाबाद के करीब पहुँचता है, खैबर पास के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है, नौशहरा से गुजरता हुआ दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। ये दरिया काबुल की अभी फ़िलहाल आपको एक उसका रूट बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आगे चल कर बताता हूँ। फिर एक दरियाए कुन्नड़ है, दरियाए कुन्नड़ पाकिस्तान के इलाके चित्राल से निकलता है, इसे वहाँ दरियाए चित्राल यानी पाकिस्तान के एरिए में से दरियाए चित्राल के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब ये अफ़गानिस्तान जाता है तो उसका नाम दरियाए कुन्नड़ हो जाता है और ये दरिया अफ़गानिस्तान में जाकर दरियाए काबुल में शामिल हो जाता है। यानी आप ये कह लें कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल लिंक हो जाता है, जुड़ जाता है एक मकाम के ऊपर आकर दरियाए काबुल में, और ये फिर पाकिस्तान में जो है ये शामिल हो जाता है। दरियाए काबुल और उसके मामून दरियाओं का पानी अफ़गानिस्तान से होकर खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है, ख़ासतौर पर तोरखम और खैबर एजेंसी के ज़रिए। अच्छा, अब इसके अंदर अब ये जो रूट है ना, ये जो दरियाए काबुल वाला जो रूट मैंने आपके सामने रखा है, अब भारत इसमें ये चाहता है कि यहाँ पर एक डैम बन जाए। ज़ाहरी तौर पर वही बताएगा कि अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए, ताकि उन्हें साफ़ पानी मिल सके, ज़मीनों को ज़रख़ेज़ करने के लिए। लेकिन असल जो मकसद है वो ये है कि दरियाए काबुल से एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का जाता है पाकिस्तान में, तो इसके आगे अगर डैम बना दिया जाए तो फिर पाकिस्तान जो है वो पानी को तरसेगा, वहाँ पर पानी की कमी हो सके। ये मंसूबा है भारत का। और पाक भारत तनाज़ा जब शुरू हुआ और ऐसे में जब मुलाकात होती है भारतीय हुकाम की अफ़गान तालिबान के साथ, वो इसी मंसूबे को रिवाइज़ करने की बात की जाती है, क्योंकि इस मंसूबे का इनिशिएटिव उस वक्त हमारे सामने एक ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आया जब अशरफ गनी की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, और शाहतूत डैम इसका नाम दिया गया था कि हाँ ये हमने बनाना है, और इसमें जितनी भी आई थिंक 236 मिलियन डॉलर की लागत की बात की गई थी, और ये तमाम का तमाम इसको फंड कर रहा था भारत। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पूरा डैम जिससे पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं, उस सारे प्रोजेक्ट की जो पैदावारी लागत आएगी वो भारत देने के लिए तैयार था। क्यों तैयार था वो आपके सामने, मैंने आपके सामने वजह रख दिया कि पाकिस्तान का पानी रोकना है। अब अशरफ गनी तो जा चुके हैं, अब अफ़गान तालिबान के सामने भी भारत यही कह रहा है कि देखिए हम तो पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहे, आप इनिशिएटिव लें और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। तो अब ऐसे में अफ़गान तालिबान अगर भारतीय हुकाम की बात को सुनते हैं और इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करते हैं जो कि अशरफ गनी के टेन्योर में हो रहा था, फिर आपके लिए क्या पैगाम है? फिर आप जो अभी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर अगर कोई नरम गोशा है कि नहीं अफ़गान तालिबान हमारे साथ बड़े मुखलिस हैं, संजीदा हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को सुनते हैं, तो ये जो मुलाकातें हैं ये आपको क्या पैगाम दे रही हैं? अगर फिर भी आप समझते हैं कि कबूतर की तरह आपने आंखें बंद कर लेनी है और बिल्ली ऐसे ही गुजर जाएगी, तो ठीक है, आप माजी में भी ऐसी चीज़ें करते हुए आए हैं और उसका जो खमियाजा है वो आज तक पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की रिवायात, पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान के वसाइल के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो झीलती हुई नज़र आ रही है। तो ये दो ख़बरें थी जो आपके सामने रखनी थी कि क्या अज़ाइम थे इस मुलाकात की, क्या मंसूबा था, वो आपके सामने रखा है, और किस तरह से अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के कौमी तराने की बेहुरमती की है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी एक शहरी के, आप इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं, ये मुझे कमेंट में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और आखिर में कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।